Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are keeping safe by staying indoors. Students, we are on lesson number 13, modals. Open up your book to page number 50, and gear up for studies with a pen or a pencil. Okay? स्टूडेंट्स हम मॉडल्स को ऑलरेडी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से वर्ब्स होती हैं, लेकिन इनका एक अलग फंक्शन, अलग काम होता है। ये मेन वर्ब्स के साथ जुड़कर उनके मीनिंग को और बढ़ा देती हैं। कैन, शुड, विल, इन सब को हम पढ़ चुके हैं। हम मे तक कर चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब है वो माइट है, इसलिए हम मे को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हिंदी में मैंने आपको समझने के लिए इसकी एंडिंग पर ध्यान देने के लिए बोला था कि जब सेंटेंस एंड होता है तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। मे का मतलब सकना होता है हिंदी में, कुछ कर सकना वाली सेंस में। तो जिस मेन वर्ब से पहले मे को लगा देंगे उसके मीनिंग में सकना जुड़ जाएगा। जैसे आई मे गो, मैं जा सकता हूँ। ओके, मे के अलग अलग यूजेस हैं। हमने देखा कि फर्स्ट यूज़ इसमें नज़र आ रहा है टू परमिशन को पूछने के लिए, जो एक रेगुलर रूटीन सेंटेंस है। आप पूछ सकते हैं अपनी क्लास में आने से पहले, मे आई कम इन मैम। तो मे को शुरू में लगा दिया हमने। जैसे इस सेंटेंस में अगर हम नज़र डालें, मे आई ओपन द विंडो, मे को शुरू में लगा दिया है, फर्स्ट वर्ड है और सब्जेक्ट, उसके बाद ओपन, मेन वर्ब खोलना। ऑलराइट, तो खोल सकता हूँ, क्या मैं खोल सकता हूँ विंडो। ऑलराइट, सेकंड जो इसका यूज़ है वो प्रोबेबिलिटी, जिसमें किसी बात में ज़्यादा संभावना को बताने के लिए। जैसे इट मे रेन सून, बादल घिरे हुए हैं, आसमान पर काले बादल आ चुके हैं, मौसम भी उस तरीके का चल रहा है, सीज़न भी। तो हम इसमें ज़्यादा संभावना व्यक्त कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, और हम मे का यूज़ कर सकते हैं। इट मे रेन सून। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक सेंटेंस बनाया था, एक मिलता जुलता मैं फिर बताता हूँ कि पापा का फ़ोन आ गया है, सपोज़ आपको, कि वो घर पर आ सकते हैं, वो रास्ते में हैं। तो आप कह सकते हैं पापा इज़ ऑन द वे होम, ही मे कम एनी टाइम। तो ही मे कम एनी टाइम, वो कभी भी आ सकते हैं। तो ये हमने एक संभावना व्यक्त की है, क्योंकि वो रास्ते में हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। इज़ इट ओके? नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस पर्पस। पर्पस का मतलब उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, क्या काम है। देखिए कि हम किसी काम को क्यों करते हैं, ये भी मे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी डू योगा सो दैट वी मे बी फिजिकली फिट। वी मे बी फिजिकली फिट, हम योगा करते हैं ताकि, जिससे कि, सो दैट मीन्स जिससे कि हम फिजिकली फिट हो सकें, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हो सकें, हो जाएं। ऑलराइट, हो सकें वाली सेंस ज़्यादा ध्यान में रखनी है हमने। हम मेहनत करते हैं ताकि सफल हो सके, वही बात इसमें आ रही है। पर्पस क्या है? मेहनत करने का, हार्ड वर्क करने का। नेक्स्ट एक जनरल सा सेंटेंस है, बहुत यूज़ होता है ये भी, विश या कोई प्रेयर। जैसे मे द लॉर्ड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू बी सक्सेसफुल, मे यू स्कोर गुड मार्क्स, उसमें ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लगा देते हैं। तो मे का मतलब सकना। अब जो माइट आ रहा है नेक्स्ट मॉडल वर्ब, वो मे की सेकंड फॉर्म, उसका पास्ट टेंस है, मे का माइट। तो हम जब भी इसका माइट को पास्ट में यूज़ कर सकते हैं इसको बताने के लिए। ठीक है, जैसे शी माइट गो फॉर अ मूवी, अगर हम इतना ही हिस्सा देखें, वो मूवी जा सकती थी। जहाँ हमने
इसको यहाँ से कंसिडर करना है, यहाँ से देखना है। शी माइट गो फॉर अ मूवी, आपके समझने के लिए वो मूवी देखने जा सकती थी। ऑलराइट। और देखिए, क्योंकि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तब हमें ये वाला हिस्सा तब समझ में आएगा, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अनसर्टनिटी, किसी चीज़ के होने की संभावना जहाँ नहीं हो उसे बोलते हैं अनसर्टनिटी, जो श्योर नहीं हो। इट माइट रेन टुडे, मतलब पक्का नहीं है, बादल भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बारिश हो जाए, क्योंकि ऐसा लगता है। बस एक ऐसी संभावना शो कर दी है, कोई ठोस कारण नहीं है, तो इट माइट रेन टुडे। ऑलराइट। मैं वादा तो नहीं करता, बट आई माइट कम टू योर हाउस। आई डोंट प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ, बट आई मे कम टू योर हाउस, लेकिन मैं तुम्हारे घर में आ सकता हूँ। तो पक्का नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये, जैसे आवर टीम इज़ नॉट स्कोरिंग वेल, हमारी टीम अच्छा स्कोर नहीं कर रही है, बट इट मे विन, लेकिन ये जीत सकती है। ओके, पक्का नहीं है। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस पर्पस, फिर वही आ गया। देखिए क्या, दे प्लेड वेल, उन्होंने अच्छी तरह से खेला, सो दैट, ताकि, दे माइट विन द टूर्नामेंट, ताकि वो टूर्नामेंट को जीत सकें। यहाँ पर पास्ट सके वाली सेंस आ रही है, उन्होंने खेला, क्योंकि इससे पहले भी जो सेंटेंस का पार्ट है उसमें प्लेड आ गया, सेकंड फॉर्म है, उन्होंने खेला या वो खेले अच्छी तरीके से, वेल, ताकि ताकि मतलब जिस ताकि हम बोल सकते हैं इसको, वो टूर्नामेंट को जीत सके, जीत पाए। यहाँ पर अगर हम इफ़ यू लुक एट इट, माइट का प्रेजेंट टेंस की तरह से यूज़ हो रहा है मॉडल वर्ब में, पास्ट टेंस की तरह से नहीं। हो सकता है आज रेन हो जाए, ओके, हो सकती है वर्ड आ गया, है तो प्रेजेंट टेंस हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग लिखते चले जाना बच्चों। मस्ट का मतलब चाहिए, लेकिन इस चाहिए के साथ ज़रूर वाला सेंस आ जाता है, कोई काम जो ज़रूर करना चाहिए। देखते हैं कैसे। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा कंपल्शन, मजबूरी हो, कर्तव्य की भावना आ रही हो, चिल्ड्रन मस्ट फॉलो द रूल्स, चिल्ड्रन को, बच्चों को ज़रूर फॉलो करने चाहिए रूल्स, ठीक है ना, क्योंकि स्कूल के रूल्स को फॉलो करेंगे तो उसमें एक डिसिप्लिन बना रहेगा और वो ज़रूरी होता है। फाइन, तो मस्ट फॉलो, ज़रूर फॉलो करने चाहिए, ज़रूर बड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट, नेसेसिटी या ड्यूटी, कोई कर्तव्य, ओके, और नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत। यू मस्ट पे योर फी, अब हमें अपनी फ़ी देना हमारा कर्तव्य बनता है, ड्यूटी है ना ये, तो हम बोलेंगे यू मस्ट पे योर फ़ी बाय द नेक्स्ट वीक तक तुम अपनी फ़ीस को ज़रूर पे कर देना, या करना चाहिए वाली सेंस है। अगर हम इतना ही देखें, यहीं तक फ़ी तक, यू मस्ट पे योर फीस, तुम्हें अपनी फ़ीस ज़रूर पे करनी चाहिए, क्योंकि ये ड्यूटी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इसलिए। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन को, संकल्प को शो करने के लिए, निश्चय, ओके, तब मस्ट को कैसे यूज़ करेंगे, आई मस्ट बिकम एन इंजीनियर, मतलब आपको लग रहा है, आपके मन में एकदम से बहुत ज़्यादा इंजीनियर या इस चीज़ को देख के या डॉक्टर को देख के ऐसा लग रहा है, या टीचर वाले प्रोफेशन को देखकर लग रहा है कि मैं ज़रूर बनूंगा, मैं डांसर बनूंगा, मैं सिंगर बनूंगा, तो आई मस्ट बिकम अ सिंगर। मान लीजिए हम सिंगर कह रहे हैं, मैं ज़रूर सिंगर बनूंगा। अब बनूंगा ना कहकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मुझे सिंगर बनना चाहिए, मुझे ये वाला काम ज़रूर करना चाहिए। तो मतलब मन के अंदर एक डिटर्मिनेशन यानी कि संकल्प उसने जोड़ लिया और ये कहा, मैं तो ज़रूर इंजीनियर बनूंगा, मुझे इंजीनियर ज़रूर बनना चाहिए। अगला, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा संभावना,
ओके, अगर हम शो करना चाहें तो देखिए कहाँ आता है। द ट्रेन मस्ट हैव लेफ्ट बाय नाउ। ट्रेन अब तक जा चुकी होगी। ये एक्चुअली पास्ट टेंस है, मॉडल वर्ब्स का पास्ट टेंस है। जा चुकी होगी, आप हिंदी में लिख लीजिए इसको, मस्ट हैव लेफ्ट। ओके, और देखिए ये हो सकता है द ट्रेन मस्ट बी एट द स्टेशन। तो हमें ट्रेन स्टेशन पर होगी, ये प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। द ट्रेन मस्ट बी एट द स्टेशन। स्टेशन ज़रूर कहाँ पर होगी, स्टेशन पर होगी। ट्रेन स्टेशन पर होगी, मस्ट बी एट द स्टेशन। तो आप इसको दोबारा दूसरा सेंटेंस नीचे लिख लीजिए इसके। तो होगी, होना ज़रूर पॉसिबिलिटी वाला एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिर एक नया वर्ड आता है, नया मॉडल, नीड। इसका मतलब है कि हम अगर ज़रूरत को शो करना चाहते हैं, मतलब हमें कोई चीज़ चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे दिन किसी भी काम को पूरा करने के लिए। जैसे एक नेगेटिव स्टेटमेंट में, नॉट वाले में, जहाँ बात का मतलब नहीं में आ रहा हो, यू नीड नॉट स्क्रीम। तुमको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू नीड नॉट शाउट, जैसे कहेंगे ना यू नीड नॉट स्क्रीम। जैसे आप बैठे हुए क्लास में और टीचर सपोज ब्लैक बोर्ड के आगे लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं मैम प्लीज़ गेट असाइड, मैम प्लीज़ गेट असाइड। 2 3 4 बच्चे बोलना शुरू कर सकते हैं, तो टीचर कह सकते हैं आपसे, यू नीड नॉट स्क्रीम, लेट मी राइट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मुझे कंप्लीट करने दो, चिल्लाओ नहीं। सो यू नीड नॉट स्क्रीम, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड। मैं परेशान भटक रहा हूँ। डिस्टर्ब का मतलब परेशान हो रहा हूँ मैं, मेरा कॉन्सेंट्रेशन, मेरा ध्यान हट रहा है। ओके, एन इंट्रोगेटिव इन इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, डज शी नीड दिस बुक, बहुत सिंपल है। डू यू नीड दिस पेन। जैसे आप कभी कभी बुक लेकर जाते हैं, नोटबुक बोरो करते हैं, किसी बच्चे से मांगते हैं, सो आप कह सकते हैं, डू यू नीड दिस बुक टुडे, मे आई टेक इट होम, क्या मैं इसको घर ले जाऊँ। दोनों मॉडल में आपने पूछ लिया। डू यू नीड, क्या आपको ज़रूरत है। डज शी नीड, क्या उसको ज़रूरत है। ओके, बहुत चीज़ें बोली जा सकती है। फिर नेक्स्ट इज ऑट टू। अब देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना। ऑट टू, ये भी चाहिए वाला मीनिंग आ रहा है। मे शुड आ गया चाहिए में, मस्ट भी चाहिए में, ज़रूर चाहिए। ऑट टू ये भी चाहिए, लेकिन इसके मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए कैसे, जहाँ पर किसी बात को करना नैतिकता के रूप से ज़रूरी होता है। ओके, नैतिकता का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ करना अच्छा होता है, जो एक किसी की मदद के रूप में किया जाए, ठीक है, ठीक चीज़ की जाए, उसको नैतिक हम कह सकते हैं, कि जो सही चीज़, जिसका परिणाम अच्छा, भलाई के लिए निकले। ओके, जैसे देखिए, यू ऑट टू हेल्प योर फेलो बीइंग्स। और छोटा कर लीजिए, यू ऑट टू हेल्प द नीडी। तुम्हें हेल्प करनी चाहिए, चाहिए वाला मीनिंग दोनों वर्ड्स देंगे। ध्यान रखना है, ऑट के साथ टू और लगा हुआ है, OUGHT, टू, दोनों एक साथ होते हैं। ये दोनों मिलाकर एक मॉडल वर्ब बनती है और मीनिंग एक ही आ रहा है, सिर्फ चाहिए। यू ऑट टू हेल्प द नीडी, तुम्हें ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और इसका मतलब योर फेलो बीइंग्स का, अपने साथियों की, चाहे वो स्कूल में हो, घर पर हो, बस में हो, बाज़ार में हो, अपने साथियों की तुम्हें हेल्प करना चाहिए, क्योंकि हेल्प करना क्या है, एक अच्छा काम है। और एक यूज़ देखिए एडवाइस वाला, जहाँ पर हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं कि कोई कोई काम क्यों कर ले, क्योंकि उसमें एक पॉसिबिलिटी लगती है, उसमें लगता है कि वो कर सकता है। जैसे यू ऑट टू टेक दिस मेडिसिन, तुम्हें ये मेडिसिन लेनी चाहिए, इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा असरदायक है। ओके, और कह सकते हैं हम, यू ऑट टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, तुम्हें
कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए। यू कैन विन, तुम जीत सकते हो। यू ऑट टू टेक पार्ट, तुम्हें पार्ट लेना चाहिए। इन द कंपटीशन, कंपटीशन में, फुल स्टॉप, यू कैन विन, तुम जीत सकते हो। हमें नज़र आ रहा है कि उसकी जीतने की संभावना है, तो हम उसको एडवाइस दे रहे हैं। ओके, आप देखिए यूजेस ये कैसे आएंगे, हमको रिपीट कर करके पढ़ पढ़ के बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, मीनिंग निकालना पड़ता है हिंदी में। इसलिए वीडियो को सिर्फ एक बार देखकर नोट करके मत रख दीजिए, नोट की हुई नोटबुक्स में दोबारा देखिए, वीडियो दोबारा खोलकर रिवाइज कीजिए उसको। ऑलराइट, वी मूव टू द नेक्स्ट वन। ought to is also used to indicate something that was wrong. कोई चीज़ गलत रही हो उसको भी बताया जा सकता है। कैसे? अक्षय ought to have been more careful. अक्षय को ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए थी। पास्ट में आ गया, फिर हैव लग रहा है ना, मॉडल के बाद कभी भी हैव लग जाएगा तो वो था वाला सेंस आ जाएगा, चाहिए था, ओके वगैरह। तो अक्षय को ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था वाइल ड्राइविंग, ड्राइव करते वक्त। दैट्स राइट, होना चाहिए था। तो कोई चीज़ रॉन्ग रही होगी, इसका मतलब अक्षय को चोट लग गई होगी, तो वो हमने उसको कहा कि उसने ठीक नहीं किया। नेक्स्ट इज यूज टू, दिस इज ऑल्सो अ गुड वन। पास्ट में जो कोई एक्शन को, कोई काम करता था या होता था, लेकिन वो अब प्रेजेंट में नहीं होता है। जैसे कि आई यूज टू राइट वेरी स्लोली व्हेन आई वॉज इन 5th क्लास। अब आप फास्ट लिखते हैं, तो मैं पहले बहुत स्लो लिखता था, ठीक है। और दूसरा, जैसे आप कह सकते हैं आई यूज टू राइड अ टॉय बाइसिकल। मैं एक खिलौने वाली बाइसिकल पर राइड करता था, ओके, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। तो अब आप तो नहीं करते, अब आप बच्चे नहीं हैं, तो फैक्ट हो गया कि अब आप बच्चे नहीं हैं, मीन्स अब आप बड़े हो गए पहले से, और अब आप एक टॉय की बाइसिकल को राइड नहीं करते, खिलौने वाली नहीं करते, असली वाली करते हो। तो जो चीज़ पहले करते थे अब नहीं करते, वो हो गया, ओके। मैं पहले पैदल आता था, अब बस से आता हूँ, वो वाली चीज़। आई यूज टू कम ऑन फुट। नेक्स्ट, डेयर, हिम्मत होना। डेयर का मतलब हिम्मत होना। जैसे गेम्स भी खेलते हो आप, ट्रूथ एंड डेयर, इस तरह से आप ये गेम खेलते हैं ना, डेयर देना, ओके। किसी को कहना कि कोई चैलेंज करना कि अच्छा ठीक है तुम ये करके दिखाओ, ऑलराइट। वो मेरा क्लासमेट बैठा है, उसका लंच बॉक्स जो है उससे लेकर दिखाओ, तुम डेयर देना इस चीज़ से। तो किसी को, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ आ रहा है मॉडल वर्ब में, वो आ रहा है कि किसी को हिम्मत बंधाना। इन द नेगेटिव स्टेटमेंट देखिए कैसे, आई डेयर नॉट डिसोबे द रूल्स ऑफ लाइब्रेरी। क्या मतलब क्या है कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं लाइब्रेरी के रूल्स को न मानूँ। ओबे मानना, डिसोबे नहीं मानना। काफ़ी कम यूज़ होते हैं ये, बुक्स में मिल जाएंगे आपको, अदरवाइज़ बहुत कम यूज़ हो सकते हैं, ओके। कई बार क्वेश्चन में देखिए आता है इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में, हाउ डेयर यू टच माई लंच बॉक्स, हाउ डेयर यू ओपन माई लंच बॉक्स। आपने मेरा लंच बॉक्स कैसे ओपन किया। हाउ डेयर यू मिसबिहेव विद मी। तो ये जनरली क्वेश्चन में आता है, ये बहुत कम हम ऐसा हमें बोलना पड़ता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वाली बात। यू अंडरस्टैंड दैट कि स्टूडेंट्स आपको ये बातें कम बोलनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आपको बोलनी पड़ती है बाय द वे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, इट्स अ गुड वन फॉर यू। ऑलराइट, हाउ डेयर यू सिट ऑन माई सीट। मेरी सीट पर कैसे बैठ गए। नेक्स्ट, तो दैट वाज इट। इसके साथ ही ये मॉडल्स का लेसन ख़त्म हो गया। आपको इसकी मॉडल्स की ऊपर जब आप लिख रहे होंगे बुक के अंदर या नोटबुक में, इसकी हिंदी ज़रूर लिख लेना, जो मॉडल का अपना मतलब है, रिवाइज़ करना बार बार उसको। फिर ये नीचे एक्सरसाइज आ जाएगी,
ओके, अब आपने हिंदी लिखी हुई, आपने वीडियोस देखे हुए हैं, दोनों वीडियोस आप देख लेना। वीडियोस दोनों देखने के बाद आप इस मॉडल्स को इसमें भरने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, डायलॉग आया हुआ है राधा और रहीदा और मिस नाजिया में। डायलॉग को कंप्लीट करना है, उनकी बातों को समझकर। जैसे हमने सेंटेंस 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 और 4 ऐसे पढ़ लिए, फिर हमने गेस करने की कोशिश की, अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कौन सा आ सकता है। तो आप इसमें एक्सरसाइज आपकी ए आपके सामने है, ऐसी ब्लैंक्स भरने के लिए मॉडल्स के साथ। पहले बेशक आप अगर आप ये कर लो तो आपके लिए ज़्यादा आसान है, पहले बी से स्टार्ट करना, बिकॉज बी इज़ अ डायरेक्ट एक्सरसाइज, ये ज़्यादा डायरेक्ट है। जो ए है वो डायलॉग की फॉर्म में है, उसके बाद आप ए कीजिए। ओके, आई डैश गो टू सिनेमा टुमारो, मैं सिनेमा कल, बहुत सिंपल आ रहा है, क्या बन सकता है, मैं कल सिनेमा जा सकता हूँ, जाऊँगा, कुछ भी डिपेंड करता है। अगर आप श्योर हैं, पक्का है जाने के लिए, तो विल लगा देंगे, आई विल गो टू। और आप कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है जाने की, पक्का नहीं है, तो आई माइट गो टू। तो ये डिपेंड करता है। अगर ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, मतलब देखिए सुनिए आप, ये सेंटेंस अकेला लिखा हुआ है, 3 4 5 सेंटेंसेस नहीं है इसके साथ, जिससे पढ़कर हमको पता चले कि इसमें ये वाली बात जो कह रहे हैं कि मैं चेन्नई कल जा सकता हूँ, तो ये वाली बात श्योरिटी, मतलब निश्चित, एक निश्चय लेकर कही जा रही है, ज़रूर करना है उसने ये काम, या फिर संभावना है, नहीं कह सकते। बट आप यहाँ पर मॉडल भरने के लिए यू आर फ्री, दोनों तीनों सही हो जाएंगे। ऑलराइट, और देखिए, इट डैश बी क्लाउडी डे टुडे, ये भी उसी तरीके से, आज क्लाउडी डे हो सकता है वाली सेंस आ सकती है। ओके, फ्रिक्शन डैश कॉज हीट। तो इस तरह से आप ये बी को करके देखिए। जितना आप स्टूडेंट्स करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, आपको बेशक 2 सेंटेंसेस करने के लिए वीडियो देखना पड़ रहा है, इट्स ओके, दैट्स फाइन। ये मत समझिए कि मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपके पास टाइम भी है, और इस टाइम को आपने अवेल करना है। अवेल का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। मेक द बेस्ट ऑफ दिस टाइम, इस टाइम का फ़ायदा उठाइए कि आप थक भी कम थके हुए हैं, घर पर ही हैं ऑलमोस्ट, कुछ टाइम के लिए बाहर कभी जाते होंगे, स्कूल आने जाना नहीं पड़ रहा आपको, आपके पास वीडियो देखकर समझने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो मेक द बेस्ट ऑफ दिस टाइम, रिवाइज़ कीजिए, बार बार लिखिए। अपने बड़े हैं घर में तो भाई बहन चाचा या मौसी या कोई भी आपको मिलता है तो उनसे बात कीजिए इसी सेंटेंसेस को लेकर। ऑलराइट, सो आई होप you understand this well, you are catching nicely, and take care of yourself. See you later. Thank you so much.